नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अन्नम भट्ट द्वारा रचित तर्क संग्रह के अंतर्गत जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत जो इंद्रियों और पदार्थों का जो संयोग होता है वह सन्निकर्ष जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। आज हम आगे का जो हमारा प्रकरण है, चौथा जो प्रकरण है अनुमान प्रकरण, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनुमान प्रकरण। देखिए, यथार्थ अनुभव जो होता है वो चार प्रकार का है। हमने देखा था पहले कि प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द भेद से वह चार प्रकार का होता है, और उनका जो करण होता है वह भी कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से। तो हमने प्रत्यक्ष को जाना था पहले कल कि प्रत्यक्ष जो होता है वह क्या होता है कि इंद्रियों के द्वारा अपने उन विषयों के साथ में जो संयोग होता है, साक्षात जो होता है, वही क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष जो होता है वह दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक होता है। निर्विकल्पक का तात्पर्य था कि प्रकारता से रहित, अर्थात नाम, गुण, जाति, कार्य आदि के अभाव में या उनसे रहित जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा होता है? निर्विकल्पक होता है। और प्रकारता से युक्त, अर्थात जिसका हम नाम, जाति, गुण, कार्य सभी जानते हो, तो उनसे युक्त जो ज्ञान होता है वह कैसा होता है? सविकल्प होता है। इसके बाद हमने बात की थी कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ में जो सन्निकर्ष होता है, जो संयोग होता है, जो संबंध स्थापित होता है, वह कितने प्रकार का होता है? तो वह जो सन्निकर्ष होता है वह कितने प्रकार का था? 6 प्रकार का था। जिसमें क्या क्या था? 6 प्रकार कौन से थे? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेत समवाय, समवाय, संवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। इन 6 प्रकार के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान हम करते हैं। तो पहला जो यथार्थ अनुभव था वो कैसा था? प्रत्यक्ष का था। तो दूसरा जो यथार्थ अनुभव आता है वो कैसा होता है? अनुमान का होता है। तो तर्क संग्रह के अंतर्गत अन्नम भट्ट ने अनुमान के संदर्भ में क्या कहा है, तो देखिए, कहते हैं अनुमिति करणम अनुमानम, कि अनुमिति का जो करण होता है वही क्या होता है? अनुमान होता है। अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण होता है वही क्या होता है? अनुमान होता है। करण अर्थात असाधारण कारण जो होता है वही क्या कहलाता है? करण कहलाता है। अब अनुमिति के लिए हम जान लेते हैं कि अनु का तात्पर्य क्या होता है? पीछे या पश्चात। मिति का अर्थात ज्ञान, कि जो बाद में ज्ञान प्राप्त हो। बाद में किसके? प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात। प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात जो ज्ञान होता है वही क्या होता है? अनुमान होता है। कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ साक्षात होने के पश्चात जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वही क्या होता है? अनुमान होता है। तो कहते हैं अनुमिति करणम अनुमानम, कि अनुमिति का जो करण होता है वही क्या होता है? अनुमान होता है। फिर कहते हैं परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। अब अनुमिति क्या होती है? तो उसके लिए कहते हैं कि परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान होता है, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, कि परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान होता है वह अनुमिति कहलाती है। अब परामर्श क्या होता है उसके संदर्भ में कहते हैं, तो कहते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता से उत्पन्न जो ज्ञान होता है वह क्या होता है? परामर्श होता है। यथा, जैसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि वहनी व्याप्य धूमवानयम पर्वत है, कि वहनी अर्थात अग्नि से युक्त धुएं वाला यह पर्वत है। अग्नि से व्याप्त यह धुएं वाला पर्वत है। इति ज्ञानम परामर्श है। तो ऐसा जो ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है, कि अग्नि से व्याप्त धुएं वाला यह पर्वत है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। फिर कहते हैं तत्जन्यम, अर्थात उस परामर्श के पश्चात या परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान है वह क्या है? पर्वतो वहनीमान, कि यह जो पर्वत है ये कैसा है? अग्नि वाला है। इति ज्ञानम अनुमिति, ऐसा जो ज्ञान होता है यह क्या कहलाती है? अनुमिति कहलाती है। कि पहले तो हमने क्या देखा कि अग्नि से व्याप्त
धुएं वाला यह कैसा है, पर्वत है। तो अग्नि व्याप्त है, तो जिससे यह धुआं जहाँ उठ रहा है तो हम कहते हैं कि धुएं वाला यह कैसा है, पर्वत है। तो ये तो क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है। उस परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान होगा, जैसे हम कहते हैं कि यह पर्वत कैसा है, वह निमान है अर्थात अग्नि वाला है, तो ये जो ज्ञान होता है यही क्या कहलाती है, अनुमिति हमें कहलाती है। फिर कहते हैं यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि, कि जहाँ जहाँ धूम है, धुआं है, वहाँ वहाँ अग्नि है। इति सहचर्य नियमो व्याप्ति, इस सहचर्य के नियम को अर्थात इस साथ साथ रहने वाले नियम को क्या कहते हैं, व्याप्ति कहते हैं। कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ क्या है, अग्नि है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है, धूम है, वहाँ वहाँ अग्नि है। ऐसा जो सहचर्य नियम हमें दिखाई देता है, साथ साथ रहने वाला, तो इस नियम को क्या कहते हैं, व्याप्ति कहते हैं। फिर कहते हैं व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, व्याप्यस्य अर्थात धूम आदि का पर्वतादि, पर्वत आदि में विद्यमान होना ही क्या कहलाता है, पक्ष धर्मता। इसको पक्ष धर्मता कहते हैं कि धूम आदि का उस पर्वत आदि में विद्यमान रहना, वह क्या कहलाता है, पक्ष धर्मता कहलाता है। तो इस प्रकार से अनुमान के संदर्भ में ये कहा है। और भी स्पष्ट करते हैं, उसके संदर्भ में देखिए क्या कहा है कि यथार्थ अनुभव का जो प्रथम भेद होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। और दूसरा कौन सा है, अनुमान है। इसमें अनुमिति एक यथार्थ ज्ञान है। अनुमिति जो है वो क्या है, यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान अनुभव के ही भेद चल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद बात करें कि अनु का अर्थ होता है पश्चात, अर्थात बाद में। हम कहें कि प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात में जो ज्ञान हो वह क्या है, अनु, अर्थात उसका पीछे पीछे चलने वाला ज्ञान। मिति अर्थात जानना, अर्थात जो प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात ज्ञान हो वही क्या कहलाता है, अनुमिति कहलाता है। और अनुमिति का जो कारण होता है, कारण अर्थात असाधारण कारण, कि जो सामान्य नहीं हो, जो सब में नहीं हो ऐसा, वह असाधारण कारण जो होगा वही क्या कहलाता है, उसका कारण कहलाता है। तो यहाँ अनुमिति का कारण क्या है, अनुमान है। समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं कि किसी पर्वत में धुआं निकल रहा है, तो उसे देख करके हम अनुमान करते हैं कि वहाँ अग्नि भी क्या होगी, निश्चित रूप से होगी, अवश्य होगी। कि हम धुएं को किसी पर्वत पर देखते हैं तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि वहाँ क्या होगी, अग्नि भी होगी, अग्नि भी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है, या जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि निश्चित रूप से होती है। परामर्श का शब्द अर्थ होता है विचार करना, मनन करना, चिंतन करना, निर्णय करना, स्मरण करना। दर्शन के अंतर्गत व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को क्या कहा गया है, परामर्श कहा है। न्यायिकों ने और वैशेषिकों ने क्या कहा है, इन दर्शनों में व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का जो ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है। कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इस ज्ञान से युक्त धूम पर्वत में विद्यमान है। इस प्रकार का ज्ञान ही क्या है, परामर्श है। व्याप्ति का अर्थ होता है व्याप्त होकर के रहना। व्याप्त होने की जो क्रिया होती है कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ में सदैव पाया जाना, वह क्या होती है, व्याप्ति होती है। कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो ऐसा जो साहचर्य नियम जो होता है, साथ साथ रहने का जो नियम होता है, इसे क्या कहा गया है, व्याप्ति कहा गया है। फिर कहते हैं कि साध्य के आश्रय को पक्ष कहते हैं। जो साध्य अग्नि है उसके आश्रय को क्या कहते हैं, पक्ष कहते हैं। उसी पक्ष में हेतु की विद्यमानता पक्ष धर्मता कहलाती है। जैसे पर्वतो अग्निमान धूमत्वात्, कि पर्वत जो है वो अग्नि वाला है, लेकिन किस लिए है, धूम होने के कारण है। कि इस अनुमिति वाक्य में पर्वत पक्ष में साध्य जो अग्नि है उस अग्नि को अनुमान से सिद्ध किया जा रहा है, जो उस पर्वत में विद्यमान धूम से सिद्ध होता है। कि हमने कहा कि पर्वत कैसा है, अग्नि वाला है। हमने कैसे कहा, इसको सिद्ध कैसे किया इस बात को, तो हमने कहा धूम होने के कारण, धुआं होने के कारण। क्योंकि यह शास्त्रीय नियम है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो इस धूम के कारण हमने उस बात को सिद्ध किया कि यह पर्वत कैसा है, अग्नि वाला है। साहचर्य का अर्थ होता है सहगमन, अर्थात साथ साथ में। फिर कहते हैं कि अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम,
व्यापक किसको कहते हैं? व्यापक के लिए कहा गया है कि अधिक देश में जो स्थित होकर के रहे उसको क्या कहते हैं? व्यापक कहते हैं। तो कहते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक स्थलों में रहे वह क्या है? व्यापक है। जैसे आग गर्म लोहे में होती है किंतु वहाँ धुआं नहीं होता। अग्नि है लेकिन वहाँ धुआं नहीं है, किंतु जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि निश्चित रूप से होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अधिक देश में है वह व्यापक है। तो यहाँ व्यापक के कौन है? यहाँ पर साध्य कौन है? अग्नि है, क्योंकि अग्नि जो है वो ज़्यादा स्थानों पर विद्यमान होकर के रह रही है। फिर कहते हैं कि अल्पदेश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम, कि जो कम देश में कम स्थानों पर व्याप्त होकर के रहे वह क्या होती है? व्याप्य होती है। जो कम स्थान पर रहे वह व्याप्य, अधिक स्थान पर रहे व्यापक होता है। कि जैसे उदाहरण से स्पष्ट करें कि आग जो होती है, अग्नि जो होती है वह तप्त लोहे की रोड जो होती है, जो लोहा का जो पिंड होता है उसमें होती है, लेकिन वहाँ पर धुआं नहीं होता है। तो धुआं जो है वो कम स्थानों पर है और अग्नि जो है वो ज़्यादा स्थानों पर है। तो अग्नि क्या कही जाएगी? व्यापक कही जाएगी, और धुआं क्या कहा जाएगा? व्याप्य कहा जाएगा। तो इसलिए अधिक देश में रहने वाला व्यापक होता है, अल्प देश में रहने वाला व्याप्य होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है अनुमान प्रकरण के अंतर्गत कि अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण होता है वह अनुमान होता है। कि प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात होने वाला जो ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है? अनुमान कहलाता है। ठीक है ना? तो ये स्थिति थी अनुमान प्रकरण की। अब बात करते हैं कि ये जो अनुमान होता है इसके भेद कितने होते हैं। अनुमान जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। अनुमान के भेद। अनुमान जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वार्थानुमान और एक होता है परार्थानुमान। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो देखिए, स्व अर्थ अनुमान कि जहाँ पर स्वयं ही अनुमान लगाए और स्वयं ही व्याप्ति करे, स्वयं ही ज्ञान को ग्रहण करे, ऐसा जो अनुमान होता है वो कैसा होगा? स्वार्थानुमान होगा। पर अर्थ अनुमान कि स्वयं ज्ञान को ग्रहण करके जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को वह ज्ञान देता है, दूसरे व्यक्तियों को वह बताता है, तो ऐसा जो अनुमान होता है वो कैसा होता है? परार्थानुमान होता है। स्वयं ही ज्ञान ग्रहण करे स्वार्थानुमान, ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात दूसरों को बताए तो वो क्या हो जाता है? परार्थानुमान हो जाता है। नाम से स्पष्ट है। तो देखिए कहते हैं नंबर तर्क संग्रह में अनुमानम द्विविधम, अनुमान जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। स्वार्थम परार्थम च, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तत्र स्वार्थ स्वानुमिति हेतु, कहते हैं कि उन दोनों में कि जो स्वानुमिति हेतु स्व अनुमान का जो हेतु होता है, स्वयं ज्ञान को ग्रहण करने का जो कारण है वह क्या कहलाता है? स्वार्थम अर्थात स्वार्थानुमान कहलाता है। तथा ही, जैसे कि अब उदाहरण से स्पष्ट करते हैं स्वार्थानुमान को कि किस प्रकार से, कि स्वमेव कि खुद ही, स्वयं ही, भूयो अर्थात बार बार, दर्शनेन अर्थात अग्नि और धुएं को देखने से, यत्र जहाँ पर धूमस्तत्र अग्नि कि जहाँ पर धूम है वहाँ पर अग्नि है। कि कोई व्यक्ति है वह स्वयं ही क्या करता है? अनुमान लगाता है और वह क्या करता है? बार बार एक ही चीज़ को देखता है, अग्नि और धुएं को, और वह यह देखता है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। इति जैसे महानसादो, महानस, महानस तो क्या कहते हैं? पाकशाला को कहते हैं महानस, पाकशाला रसोई घर। जैसे रसोई घर में व्याप्ति गृत्वा, रसोई घर में जाकर के इस व्याप्ति को, इस सहचर्य नियम को कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, इस सहचर्य नियम को, इस व्याप्ति को ग्रहण करके पर्वत समीपम गतः, पर्वत के समीप जाकर के, तदगते वहाँ पहुँच करके, च अग्नौ संदिहान उस अग्नि में संदेह करता हुआ, पर्वते धूम पश्यन पर्वत में धुएं को देख करके, व्याप्ति स्मृति उस व्याप्ति का स्मरण करता है। किस व्याप्ति का? कि यत्र धूमस्तत्र अग्निति कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, इस व्याप्ति का वह स्मरण करता है।
तदनंतर उसके पश्चात वहनी व्याप्य धूमवान पर्वत है, कि अग्नि से व्याप्त यह धुएं वाला पर्वत है। इति ज्ञानम उत्पद्यते, इस ज्ञान को वह ग्रहण करता है। अयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते, इसी को ही क्या कहा गया है? लिंग परामर्श कहा गया है। तस्मात् पर्वतो वह्निमान, इसके पश्चात पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते, इसी ज्ञान को क्या कहा गया है? अनुमिति कहा गया है। तद एतत् स्वार्थानुमान, यही क्या है? स्वार्थानुमान होता है। तो देखिए स्थिति क्या बताई गई है कि कोई व्यक्ति है, वह स्वयं ही क्या करता है? ज्ञान को ग्रहण करता है। और व्यक्ति जो है वह लगातार क्या करता है? धूम और अग्नि को क्या करता है? देखता है बार बार जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ क्या है? अग्नि है। ऐसी स्थिति को वह बार बार देखता है। और ऐसा स्थान उसको कहाँ दिखता है? मानस अर्थात जो पाकशाला होती है, जो रसोई घर होता है, वह कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वह वहाँ क्या होती है? अग्नि होती है। इस व्याप्ति को वह ग्रहण करता है, इस ज्ञान को वह ग्रहण कर लेता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। उसने इस ज्ञान को ग्रहण किया। इस ज्ञान के साथ में वह व्यक्ति कहाँ जाता है? किसी पर्वत के समीप जाता है और पर्वत के समीप जाकर के वहाँ अग्नि के लिए संदेह करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वह किसको देखता है? धुएं को देखता है। उस पर्वत में क्या देखता है? धुएं को देखता है। जैसे ही वह धुएं को देखता है, उसको उस व्याप्ति का स्मरण होता है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो इस पर्वत में धुएं को देख करके वह क्या कहता है? कि अग्नि से व्याप्त यह धूम वाला पर्वत है, कि यहाँ अग्नि क्या है? व्याप्त है। क्योंकि यह पर्वत कैसा दिखाई दे रहा है? धूम वाला, धुएं वाला दिखाई दे रहा है। तो इस व्याप्ति का वह स्मरण करता है, चिंतन करता है और स्वयं ज्ञान को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। उस ज्ञान को उसने महानस अर्थात पाकशाला में ग्रहण किया था और उस अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, उस ज्ञान को सार्थक बनाने के लिए उस पर्वत के समीप जाता है जहाँ वह धूम को देखता है। और धूम को देख करके वह अपनी उस व्याप्ति का स्मरण करता है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इस व्याप्ति से उस ज्ञान को वह ग्रहण करके यह निश्चित करता है कि यह पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। यह पर्वत कैसा होगा? अग्नि वाला है। इसी को क्या कहा गया है? लिंग परामर्श भी कहा गया है। और यही स्थिति क्या होती है? स्वार्थानुमान की होती है कि व्यक्ति जो है वो स्वयं ही क्या करता है? ज्ञान को ग्रहण करता है और उसको सार्थक भी बनाता है स्वयं के लिए ही, अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए, ज्ञान के लिए ही वह ऐसा करता है। तो इस सारी स्थिति स्वयं के साथ ही है। तो इसलिए क्या कहा गया है? स्वार्थानुमान होता है। जो स्वयं ही अनुमान करे वह स्वार्थानुमान होता है। आगे देखिए, अब बात करते हैं परार्थानुमान की। परार्थानुमान क्या होता है? तो देखिए कहते हैं, यत्तु स्वयं धूमाग्नि अनुमाय, कि जो व्यक्ति स्वयं धूम और अग्नि का अनुमान करके पर प्रतिपत्त्यर्थम, कि दूसरों को अर्थ बताने के लिए पंचावयव वाक्यम प्रयुक्ते, कि पंचावयव वाक्यों का प्रयोग करते हुए दूसरों को वह उसका अर्थ बतलाता है, समझाता है, तत्परार्थानुमानम, तो वह परार्थानुमान होता है। कि कोई व्यक्ति है वह स्वयं ज्ञान को ग्रहण करता है, लेकिन उस ज्ञान को दूसरों को बताने के लिए, समझाने के लिए पंचावयव वाक्यों का वह प्रयोग करता है। उन पंचावयव वाक्यों के माध्यम से जो व्यक्ति दूसरों को समझाता है वही क्या कहलाता है? परार्थानुमान कहलाता है। कहते हैं यथा, जैसे पर्वतो वह्निमान। देखिए पंचावय वाक्य जो कौन है वो कौन कौन से हो जाएंगे? जिन पंचावय वाक्य की हम बात कर रहे हैं वो पंचावय वाक्य कौन कौन से हैं? कि पर्वतो वह्निमान, कि पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। तो पहला वाक्य कैसा हो गया? पर्वतो वह्निमान। दूसरा है धूमत्वात्, धूम होने के कारण,
दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा? धूम होने के कारण। फिर कहते हैं यो यो धूमवान, यो यो धूमवान से वहनीमान यथा महानसः। कहता है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे महानस अर्थात पाकशाला अर्थात रसोई घर। तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है जैसे महानस। तो ये हो गया हमारा तीसरा वाक्य। चौथे की बात करें तो कहते हैं तथा चायम, तथा चायम अर्थात यह पर्वत जो है वो कैसा है? धूम वाला है। यह पर्वत कैसा हो गया? धूम वाला है। तथा चायम उसी प्रकार से यह है, उसी प्रकार अर्थात यह पर्वत भी कैसा है? धूम वाला है। तो ये हमारा चौथा वाक्य हुआ। और पांचवा वाक्य होता है तस्मात् तथा, तस्मात् तथा उसी प्रकार यह पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। तो पांचवा वाक्य क्या हो गया? तस्मात् तथा उसी प्रकार से यह पर्वत अग्नि वाला है। तो इन 5 वाक्यों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति अपने ज्ञान को, अपने द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को दूसरों को बताता है। तो ये 5 वाक्य होते हैं, ये पंचावयव कहा गए हैं। तो देखिए पहला जो वाक्य है पर्वतो वहनीमान, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। इसको क्या कहेंगे? प्रतिज्ञा। धूमत्वान ये कहता है हेतु। यो यो धूमवान से वहनीमान यथा महानस ये कहलाता है उदाहरण। तथा चयम वैसे ही यह पर्वत कैसा है? धूम वाला, तो ये कहा जाता है उपनय। और तस्मात् तथा वैसे ही यह पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है, तो इसको कहते हैं निगमन। तो ये जो 5 हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 वाक्य हैं। इन 5 वाक्यों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति जो है वो अपने द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को दूसरों को बताता है। तो यही क्या कहलाता है? परार्थानुमान कहलाता है। प्रतिज्ञा जो होती है वह सबसे प्रारंभ में होती है, अर्थात अपनी बात को सिद्ध करना ही क्या कहलाती है? प्रतिज्ञा। जो बात सिद्ध करनी होती है उस बात को, उस कथन को कहना ही क्या होता है? प्रतिज्ञा होती है। कि यह पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। कोई व्यक्ति है उसने उस बात को ग्रहण कर लिया कि पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। तो इस बात को समझाने के लिए व्यक्ति यदि किसी अन्य व्यक्ति को कहता है तो सबसे पहले यही कहेगा कि पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। तो वहाँ पर जो व्यक्ति है वह पूछेगा कैसे, किस प्रकार से यह पर्वत अग्नि वाला है? तो वह कारण बताता है, हेतु बताता है कि धूम होने के कारण, कि मैंने यहाँ पर क्या देखा था? धूम देखा था। और यह निश्चित रूप से व्याप्ति होती है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ क्या होती है? अग्नि होती है। वह अपनी इस कारण को सिद्ध करने के लिए, अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण देता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। जैसे उदाहरण देता है पाकशाला। तो यहाँ सबसे पहले उसने अपनी बात को रखा कि पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। उसने कारण बताया कि इस कारण से पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। उसने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण बताया कि जैसे पाकशाला। उपनय का अर्थ होता है बात को लागू करना, किसी चीज़ को लागू करना। तो यहाँ कहा कि इस कारण से पर्वत कैसा हुआ? धूम वाला हुआ। फिर वापस से यही बात आ गई कि जो धूम वाला होता है वहाँ क्या होती है? अग्नि होती है। और यहाँ निगमन का अर्थ होता है परिणाम तक पहुँचाना, उससे जोड़ना। तो हमारी जो बात थी पर्वत वहनीमान कि पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है, यही बात हमारी 5वीं जो बात होती है, पांचवा जो वाक्य होता है यही होता है कि पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। परिणाम तक पहुंचना तो वो क्या होता है? निगमन होता है। तो जो बात पहली थी हमारी पर्वत अग्नि वाला है, इसी बात को हमने सिद्ध करके पंचम वाक्य के रूप में, निगमन के रूप में हमने कहा कि पर्वत कैसा है? अग्नि वाला है। तो ये होता है पंचावयव हमारा। तो अनुमान के अंतर्गत यहाँ पर बताए गए हैं। एक बार पुनः इसके संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं कि अनुमानम द्विविधम, के अनुमान जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। स्वार्थम परार्थम च, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तत्र स्वार्थ स्वानुमिति हेतु,
कि जो स्वयं अनुमान का अर्थात स्वयं के द्वारा ग्रहण किए गए अनुमान या अनुमिति का जो हेतु होता है वही क्या होता है, स्वार्थ अनुमान होता है। तथा ही जैसे कि उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि स्वमेव भूयो, कि खुद स्वयं ही भूयो अर्थात बार बार दर्शनेन अर्थात अग्नि और धूम का दर्शन करने से यत्र धूमस तत्राग्नि, कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इति महानसादौ, जैसे महानसद अर्थात पाकशाला रसोई घर में व्याप्ति गृहीत्वा, इस व्याप्ति को ग्रहण करके ज्ञान को ग्रहण करके पर्वत समीपम अर्थात पर्वत के समीप गतः अर्थात गया, तदगते वहाँ जाने पर चाग्नौ संदिहान, उस अग्नि में संदेह करता हुआ पर्वते धूमम पश्यन, उस पर्वत में धुएं को देख करके व्याप्तिम स्मृति, उस व्याप्ति का स्मरण करता है कि यत्र धूमस्तत्राग्नि, कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। इति जैसे तदनंतर इसके पश्चात वहनी व्याप्य धूमवानयम पर्वत है इति ज्ञानम उत्पद्यते, कि यह पर्वत अग्नि से व्याप्त यह पर्वत धूम वाला है या धूम वाला पर्वत है, इस ज्ञान को वह क्या करता है, ग्रहण करता है। अयमेव लिंग परामर्श इति उच्यते, इसी को ही क्या कहा गया है, लिंग परामर्श कहा गया है। तस्मात् पर्वतो वह्निमान, इस प्रकार से यह पर्वत कैसा है, अग्नि वाला है। इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते, इसी ज्ञान को क्या कहा गया है, अनुमिति कहा गया है। तद एतत् स्वार्थानुमान, और यही स्वार्थानुमान होता है। यत्तु स्वयं धूमाग्नि अनुमाय, और स्वयं ज्ञान को ग्रहण करके अर्थात उस धूम से उस अग्नि का अनुमान करके पर प्रति प्रत्यर्थम, दूसरे व्यक्ति को उस अर्थ को समझाने के लिए पंचावय वाक्यम प्रयुक्ते, पंचावय वाक्यों का प्रयोग करता है। तत्परार्थानुमानम, यह परार्थानुमान होता है। यथा पर्वतो वह्निमान, जैसे पंचावय वाक्य कौन कौन से हैं, यथा जैसे पर्वतो वह्निमान, कि पर्वत कैसा है, अग्नि वाला है। धूमवत्वात्, धूम होने के कारण, दूसरा वाक्य क्या हो गया, धूमत्वात्। यो यो धूमवान स वह्निमान यथा महानश है, जो जो धूम वाला है वह कैसा है, अग्नि वाला है, जैसे पाकशाला। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया, तीसरा वाक्य हुआ। तथा च अयम, वैसे ही ये पर्वत कैसा है, धुएं वाला है, तो ये वाक्य कौन सा हो गया, चौथा वाक्य हुआ। तस्मात् तथा इति, उसी प्रकार से यह पर्वत कैसा है, अग्नि वाला है, तो यह हमारा पंचम वाक्य हो गया। प्रथम वाक्य जो होता है हमारा उसको प्रतिज्ञा कहते हैं, दूसरा वाक्य जो है वो हमारा हेतु है, तीसरा वाक्य जो है हमारा उदाहरण है, चौथा वाक्य जो है हमारा उपनय है, और पांचवा जो हमारा वाक्य है वो कैसा है, निगमन होता है। तो इस प्रकार से इन पांच अव्यय अर्थात पांच वाक्यों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया गया है, जिस व्याप्ति का ग्रहण किया गया है, उसे अन्य व्यक्ति को बताने के लिए इन पंचावय वाक्यों का वह प्रयोग करते हुए अपनी बात को सिद्ध करता है। यही क्या कहलाता है, परार्थानुमान कहलाता है। तो ये स्थिति थी अनुमान के भेद की। आगे बात करते हैं अब बात आती है लिंगम त्रिविधम, लिंग की स्थिति की बात करते हैं। तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने लिंग के लिए कहा गया है लिंगम त्रिविधम। लिंग जो है वो कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का है। कौन कौन सा है, अन्वय व्यतिरेक, दूसरा है केवल अन्वय, और तीसरा है केवल व्यतिरेक। लिंगम त्रिविधम, तो देखिए अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में क्या कहा है इनके लिए। लिंगम त्रिविधम अर्थात लिंग जो है वो कितने प्रकार के हैं, त्रिविधम, तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी चयिति। कि अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेक भेद से यह लिंग जो है वो कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का होता है। अन्वयन व्यतिरेकेण च व्याप्तिम अन्वय व्यतिरेकी, तो कहते हैं कि अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा व्याप्ति होने पर वह क्या कहलाता है, अन्वय व्यतिरेक कहलाता है। कि जहाँ अन्वय और व्यतिरेक दोनों साथ में हो, दोनों के द्वारा ही क्या हो, व्याप्ति हो, तो वह क्या कहलाता है, अन्वय व्यतिरेक
कहलाता है। यथा उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि वहनो साध्ये धूमवत्वम, कहते हैं कि साध्य अग्नि में साधन धूम का होना ही क्या है, अन्वय व्यतिरेक है। अन्वय साध्य और साधन दोनों का वहाँ शामिल होना, वह क्या होता है, अन्वय व्यतिरेक होता है। कि साध्य अग्नि में साधन धूम का होना। यत्र धूमस्तत्राग्नि अर्था महानशय इति अन्वय व्याप्ति। अब अन्वय व्याप्ति के लिए बात करते हैं कि यत्र धूमस्तत्राग्नि यथा, कि जहाँ धूम होता है वहाँ पर अग्नि होती है। जैसे महानशम, जैसे पाकशाला, जैसे रसोई घर। तो इस ज्ञान को क्या कहते हैं, यह कैसी है, यह अन्वय व्याप्ति है। कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, यह अन्वय व्याप्ति है। यत्र वह्निर नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति, कि जहाँ पर अग्नि नहीं है वहाँ पर धूम भी नहीं है। यथा हृदय, जैसे तालाब। इति व्यतिरेक व्याप्ति, तो यह व्याप्ति कैसी है, व्यतिरेक होती है। तो देखिए अन्वय व्यतिरेक के लिए कहा गया है कि साध्य अग्नि में साधन धूम का होना। तो ये तो स्थिति किसकी है, अन्वय व्यतिरेक की है। फिर कहते हैं कि अन्वय व्याप्ति के लिए कहते हैं कि जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। तो ये जो व्याप्ति है, ये जो ज्ञान है, ये कैसा है, अन्वय व्याप्ति है। और फिर कहते हैं कि जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धूम नहीं। तो इसका उदाहरण तो है महानस, पाकशाला, और इसका है हृदय, अर्थात इसको कहते हैं तालाब। कि जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धूम भी नहीं। तो ये क्या सी स्थिति होती है, व्यतिरेक व्याप्ति होती है। तो देखिए पुनः देखिए एक बार, तो कहते हैं कि यत्र धूमस्तत्राग्नि यथा महानशम, कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, जैसे महानस अर्थात पाकशाला, रसोई घर। इति अन्वय व्याप्ति, तो यह क्या कहा गया है, अन्वय व्याप्ति इसको कहा गया है। यत्र वह्निर नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति, कि जहाँ पर अग्नि नहीं है वहाँ पर धूम भी नहीं है। यथा हृदय, जैसे तालाब। इति व्यतिरेक व्याप्ति, इसको क्या कहा गया है, व्यतिरेक व्याप्ति कहा गया है। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी, कि अन्वय मात्र से व्याप्ति होने पर केवल अन्वयी होता है। अन्वय मात्र से व्याप्ति होने पर केवल अन्वयी होता है। फिर कहते हैं जैसे यथा घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, कि घट अभिधेय है प्रमेय होने के कारण। घट कैसा है, अभिधेय प्रमेय होने के कारण। फिर कहते हैं व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेक, और व्यतिरेक मात्र से व्याप्ति होने पर क्या हो जाएगा, केवल व्यतिरेक होता है। व्यतिरेक मात्र से व्याप्ति होने पर केवल व्यतिरेक होता है। उदाहरण देते हैं यथा पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधत्वाद, कि पृथ्वी इतर से भिन्न है गंधवती होने के कारण। पृथ्वी इतर से भिन्न है गंधवती होने के कारण। तो ये स्थिति बताई है लिंग त्रिविधम की, कि लिंग त्रिविधम अर्थात लिंग जो है वह 3 प्रकार का होता है, अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेक होता है। उसके लिए कहा गया है कि अन्वय व्यतिरेक के लिए कहते हैं कि साध्य अग्नि में साधन धूम का होना। उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये स्थिति किस प्रकार की होती है, अन्वय व्यतिरेक की होती है, कि जहाँ पर अन्वय और व्यतिरेक दोनों के द्वारा व्याप्ति हो वहाँ अन्वय व्यतिरेक होता है। फिर कहते हैं कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई घर अर्थात पाकशाला। तो ये जो व्याप्ति होती है कैसी होती है, अन्वय व्याप्ति होती है, कि केवल अन्वयी के द्वारा व्याप्ति होने पर केवल अन्वयी होती है। फिर कहते हैं कि जहाँ अग्नि नहीं है, व्यतिरेक का मतलब नकारात्मक स्थिति है, कि जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, जैसे हृदय, जैसे तालाब। तो यहाँ पर कैसी व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति है, कि व्यतिरेक से ही व्याप्ति होने पर, केवल व्यतिरेक मात्र से ही व्याप्ति होने पर क्या कहा जाएगा, केवल व्यतिरेक कहा जाएगा। जैसे हमने यहाँ कहा उदाहरण में कि पृथ्वी जो है वो इतर से भिन्न है, अलग है, किस लिए है, गंधवती होने के कारण, कि यहाँ पृथ्वी जो है वो गंधवती होने से अन्य से क्या होती है, भिन्न होती है। तो ये स्थिति किस प्रकार की है, केवल व्यतिरेक की होती है। तो ये स्थिति थी लिंगम त्रिविधम की।
तो आज की क्लास में हमने जो हमारा अनुमान प्रकरण है, अनुमान के जो भेद हैं और लिंगम त्रिविधम, इसके ऊपर हमने चर्चा की। तो आगे के जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।